के सामने एक वैज्ञानिक क्रांति उत्पन्न करना चाहते हैं। पूरे विश्व के वैज्ञानिक मिलकर मुझे उत्तर दें, उत्तर जचने पर बिल्कुल नंग नच किए बिना मैं मान लूंगा क्या वर्तमान में महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग जो हुआ है, शिक्षा के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, वाणिज्य के क्षेत्र में, पशुपालन के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में, उन सब ने पृथ्वी, पानी, प्रकाश और पवन को दूषित, विकृत और इतना क्षुब्ध नहीं किया है कि कोई भी जंगम प्राणी स्वस्थ नहीं रह सकता। इस पर विचार करने की आवश्यकता है। आपको बुरा तो नहीं लगेगा, तब क्या वैज्ञानिक वो होता है तो सत्य का पक्षधर होता है। मनु महाराज ने बहुत स्वस्थ मस्तिष्क से लिखा, सुनिए, मनु महाराज ने बहुत स्वस्थ मस्तिष्क से लिखा, महायंत्र प्रवर्तनम, मनुस्मृति 1163 का यह अंश है, 1163 श्लोक का अंश है, महायंत्र प्रवर्तनम। अगर महामारी फैलाने की भावना हो, विश्व को कलुषित करना हो, महायुद्ध को जन्म देना हो, बेरोजगारी को उत्पन्न करना हो, विद्वेष को उत्पन्न करना हो, स्थावर और जंगम जितने प्राणी हैं उनके अस्तित्व को, उपयोगिता को विलुप्त करने की भावना हो, पृथ्वी, पानी, प्रकाश और पवन को कलुषित करने की भावना हो, तो हमारी ओर से छूट है, महायंत्रों का प्राचीन आविष्कार और प्रयोग करो, इतनी बात। अब समीक्षा कीजिए ना, बुद्धिमान वो होता है जो प्राप्त फल की समीक्षा करता है, फिर जो कदम बढ़ाया गया उस पर विचार करता है। थोड़ा विचार करके देखिए, महायंत्रों के प्रचुर आविष्कार और प्रयोग के कारण ये जितने स्थावर प्राणी हैं, तरुलता, गुल्म इत्यादि, जिनको वेदों ने प्राणी माना, मनुस्मृति ने प्राणी माना, महाभारत इत्यादि ने प्राणी माना, तो भारत के लाडले लाल वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने यंत्रों के माध्यम से प्राणी सिद्ध किया कि हमारे जीवन के लिए उपयोगी हैं या नहीं। पवन भी ये देते हैं और आहार भी यही देते हैं, इन्हीं के कारण वर्षा भी होती है। महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार होगा, पर्वत सुरक्षित रहेंगे, हाथ कंगन को आरसी क्या, जलाशय शुद्ध रहेंगे, हाथ कंगन को आरसी क्या, पवन दूषित हुए बिना रह सकेंगे, बिल्कुल नहीं। और पृथ्वी के अंदर से खनिज पदार्थों का कर्षण हो जाएगा और ट्यूबवेल के माध्यम से जगह जगह बोरिंग करके जल निकालेंगे, तो जल का स्तर नीचे होगा या नहीं, और वर्षा के स्रोत सब जो निसर्ग सिद्ध प्राकृतिक वर्षा के स्रोत हैं ये सब विलुप्त होंगे या नहीं। ऐसी परिस्थिति में जितने स्थावर प्राणी हैं उनके लिए इन महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार प्रयोग अभिशाप बन गया या नहीं, इस पर विचार करना चाहिए। दूसरे जो चींटी चिड़िए हैं, इनकी आह, इनकी वेदना को समझने योग्य मस्तिष्क हमारा रह गया। इन महायंत्रों के कारण इनकी वेदना या इनकी आह को कोई समझने की स्थिति में है। इनकी प्रजातियों का विलोप हो रहा है, गिद्ध इत्यादि की प्रजातियों का विलोप हो रहा है। आगे चलिए, एक मनुष्य स्वयं दूसरे मनुष्य के लिए अत्यंत घातक सिद्ध हो रहा है। तो मैंने अब तक यह कहा कि महायंत्रों का सिद्धांत समझना चाहिए, लेकिन महायंत्रों के बिना अगर समग्र प्रयोजनों की सिद्धि हो सकती हो तो जहाँ तक बन सके इनके प्रचुर आविष्कार और प्रयोग से बचकर मंगलमय सुस्थिर विश्व की संरचना करनी चाहिए। अब विज्ञान और विज्ञान में अंतर होता है, थोड़ा मैं संकेत करता हूँ भगवद गीता के 18वें अध्याय के अनुसार। विज्ञान और विज्ञान में अंतर होता है। मैं डंके की चोट से कहना चाहता हूँ, 2 मिनट में अर्थशास्त्र बोलना उचित समझता हूँ। श्री सूक्तम वेद ले लीजिए, महाभारत ले लीजिए, श्रीमद् भागवत आदि ले लीजिए, हमारे ऋषियों ने दरिद्रता के जितने स्रोत बताया, आजकल विश्व के जितने अर्थशास्त्री हैं वेद विहीन विज्ञान के कारण उनकी मान्यता ऐसी है कि उन्हीं को समृद्धि का स्रोत मान रहे हैं। एक एक वाक्य पर ध्यान दीजिए। हमारे ऋषियों ने अर्थशास्त्र की दृष्टि से
दरिद्रता का जिनको स्रोत उद्घोषित किया, पूरा विश्व विकास के नाम पर दरिद्रता के उन स्रोतों को समृद्धि का स्रोत मान रहा है। ऐसी स्थिति में और सबसे ऊंची बात क्या है? सबसे ऊंची बात यह है कि देहात्मवाद को लेकर विकसित विज्ञान घातक होता है। सुनिए जोर से, हम भी विज्ञान के पक्षधर हैं और आपको सुनकर आश्चर्य होगा। श्री गोवर्धन मठ पुरी पीठ के 143वें मान्य जगत गुरु शंकराचार्य श्री भारती कृष्ण जी महाभाग ने विश्व को 15 ग्रंथ गणित का देना चाहा। उनके शिष्यों के घर में 15 वॉल्यूम अलग अलग खत्म हो गए। मोतियाबिंद की स्थिति में उन्होंने जो एक ग्रंथ लिखा अंग्रेजी में, तो मद्रास के थे, उसका नाम आजकल वैदिक मैथमेटिक्स है। वैदिक मैथमेटिक्स, उसमें 16 सूत्र 16 उपसूत्र संस्कृत के छोटे छोटे वाक्यों को उन्होंने लिखा। अथर्ववेद आदि का अनुशीलन करके 8 वर्षों तक श्रृंगेरी में तप करके उन्होंने उन सूत्रों की संरचना की। आज पूरा विश्व वैदिक मैथमेटिक्स पर लट्टू है या नहीं? ट्रैक्टर की जो गति गणित की थी उसको उन्होंने राजधानी एक्सप्रेस और रॉकेट की गति कर दी। ये वेदों का चमत्कार है या नहीं? ये वैदिक चमत्कार है। एक ही ज्ञान को लेकर हमने आगे ले लीजिए। 192 छोटे छोटे संस्कृत के वाक्य योग दर्शन में है। 192 छोटे छोटे वाक्य इस टाइप के 10 पेज में वो सारे सूत्र समा जाएंगे। 192 व्यक्ति क्या, 92 व्यक्ति भी, 10 व्यक्ति भी विश्व में हैं आजकल। जो हम 192 सूत्रों के रहस्य को ठीक ठीक समझ सकते हो, ऋषियों के छोटे छोटे वाक्य ने 2-4 वाक्य जो है ना आसन प्राणायाम, 2-4 सूत्र योग दर्शन के, उनका कुछ अंश जिनको समझ में आ गया वो विश्व में योगीराज के रूप में स्थापित हो गए। लेकिन सचमुच में अगर 192 सूत्र, 192 सूत्रों का अर्थ लग जाए और जीवन में ढल जाए तो कितना बड़ा चमत्कार होगा। तो हमने संकेत किया सज्जनों, हमने क्या संकेत किया कि आखिर ये विचार करना चाहिए कि हम हैं कौन। विज्ञान के 2 भेद। एक विज्ञान हमने बताया शरीर को आत्मा मान करके विज्ञान, ये भौतिकवादियों का विज्ञान है। चेतना विशिष्ट शरीर को आत्मा मान करके विज्ञान। आधुनिक विश्व में भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उत्सव, त्योहार, रक्षा, सेवा, न्याय, विवाह, ये जितने प्रकल्प हैं सब के सब शरीर को आत्मा मान करके हैं। और एक विज्ञान वो है कि देह के नाश से जीव का नाश नहीं होता, और देह के भेद से जीव में भेद की प्राप्ति नहीं होती। आज का विज्ञान भी कहेगा ना, गीता का 2रा अध्याय ले लीजिए, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः। मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। किसी भी पदार्थ की आकस्मिक उत्पत्ति नहीं होती और किसी भी पदार्थ का निरन्वय नाश नहीं होता। कोई वस्तु हमको नष्ट होती हुई परिलक्षित होती है, लेकिन वो सूक्ष्म रूप से कारण रूप से शेष रहती है, और कोई भी कार्य एकाएक टपकता नहीं। कारण सूक्ष्म से स्थूल होकर के कार्य का रूप धारण करता है। हमने एक संकेत किया, आखिर हमारा आपका ये प्रथम जन्म नहीं है, आखिर हमारा आपका जीवन क्या है। हम आप चेतन हैं, जड़ नहीं हैं। ऐसी स्थिति में विचार करने की आवश्यकता है कि हमारा आपका जीवन सार्थक कैसे हो, हमारे आपके जीवन की आवश्यकता क्या है, मूल आवश्यकता की पूर्ति किस प्रकार हो। अगर इस पर विचार नहीं करते हैं तो सारे आविष्कार जीवन को सार्थक करने में समर्थ नहीं हैं। हमारे पास 25 चुनौतियाँ हैं, लेकिन समय की सीमा में हम केवल संकेत ही कर सकते हैं। सावधान, मैंने क्या कहा, कदाचित किसी व्यक्ति को 70 वर्षों की अवधि में, कल्पना कीजिए कोई किसी व्यक्ति की आयु है 70 वर्षों की अवधि में कदाचित किसी व्यक्ति को 1 साल में 10 ही स्वप्न हुए हों, तो 70 वर्षों की अवधि में उसके 700 शरीर स्वप्न हो गए या नहीं। तो स्वप्न के 700 शरीर के नष्ट हो जाने पर भी वो व्यक्ति अपना नाश नहीं मानता।
तो शरीर की संख्या 700 हो गई, अपने को 700 नहीं मानता। केवल इस दृष्टांत के बल पर डंके की चोट से यह तथ्य सिद्ध होता है कि देह के नाश से जीव का नाश नहीं होता और देह के भेद से जीव में भेद की प्राप्ति नहीं होती। अब विज्ञान के मूल में क्या है? आवश्यकता तो आविष्कार की जननी आप मानते हैं, हम भी मानते हैं। तो सचमुच में जो हम जीव हैं, हमारा जीवन सार्थक हो, इसके लिए हमको आकलन ये करना चाहिए कि जड़ की दास्ता पालने पर हमारा जीवन सार्थक होगा, तो चेतन के उन्मुख करने पर जीवन को हमारा जीवन सार्थक होगा। कल हमने मैनेजमेंट की दृष्टि से एक जगह प्रवचन में कहा था, आवश्यकता अनुसार 5-7 वाक्यों में उसका चित्रण कर देना। आज भी उचित समझता हूँ, सावधान। आखिर पृथ्वी पृथ्वी के लिए नहीं है, ये तो आप मानेंगे। पानी पानी के लिए नहीं है, प्रकाश प्रकाश के लिए नहीं है, पवन पवन के लिए नहीं है, आकाश आकाश के लिए नहीं है, कुर्सी कुर्सी के लिए नहीं है, मलाई मलाई के लिए नहीं है, खटाई खटाई के लिए नहीं है, आसन आसन के लिए नहीं है। जितनी भी जड़ वस्तुएं होती हैं वो परार्थ सत्ता वाली होती हैं, चेतन के लिए है। तो जड़ की अपेक्षा चेतन का महत्व अधिक है। पहली बात ये, सारी सृष्टि हमारे लिए है, इसका मतलब जितनी भी जड़ वस्तुएं हैं वो चेतन के भोग्य हैं, शेष हैं। उस चेतन को हम जीव कहते हैं, आत्मा कहते हैं, ये हमने संकेत किया। दूसरी बात यह है, हमारी मूलभूत आवश्यकता क्या है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। मूलभूत आवश्यकता क्या है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। आप रॉकेट के द्वारा चंद्रलोक पहुंच जाएंगे, बहुत अच्छी बात है। हमारे पास जो चंद्रलोक भी यहाँ है, मन जहाँ है ना, वहाँ का देवता चंद्रमा भी है। अपने जीवन में भी सारे तत्व हैं, उनको देखने की जरूरत है। हमारे पास नेत्र है ना, जहाँ नेत्र है वहाँ सूर्य भी है, और जहाँ वाक है वहाँ पर अग्नि भी है। अपने जीवन में भी समष्टि और व्यष्टि का तार लगा हुआ है, उसको उस बात को छोड़ लीजिए। अगर ठंडे हृदय से विचार करेंगे तो क्या निष्कर्ष निकलेगा? हमारी आपकी प्रवृत्ति हो या निवृत्ति, उसका नियामक कौन है, उसकी भावना क्या है? अर्थात हम किसी कार्य में प्रवृत्त क्यों होते हैं, किसी कार्य से निवृत्त क्यों होते हैं, उसका पहला नियामक है मृत्यु का भय। और जहाँ मृत्यु का भय होता है वहाँ अमृतत्व की भावना होती है। कि जीव की निसर्ग सिद्ध, इसमें कोई स्त्री पुरुष, भाजपाई कांग्रेसी, ब्राह्मण क्षत्रिय का भेद नहीं, नर वानर का भेद नहीं, यहाँ तक कि जंगम और स्थावर प्राणियों का भी भेद नहीं है। हर प्राणी मृत्यु के चपेट से विमुक्त ऐसा जीवन चाहता है जहाँ मौत की छाया भी न पहुँच सके। ये जीवन की निसर्ग सिद्ध आवश्यकता है। इसी के लिए भोजन पानी इत्यादि है। क्या भोजन पानी ये मूलभूत समस्या नहीं है, भूख प्यास, उसकी पूर्ति अन्य जल के द्वारा। मूलभूत समस्या क्या है कि हम मौत के चपेट से विनिर्मुक्त मृत्युंजय पद चाहते हैं। सब जीवी की मूल समस्या यही है। दूसरी समस्या क्या है? जड़ता अज्ञता के चपेट से विनिर्मुक्त अखंड विज्ञान चाहते हैं। और तीसरी बात क्या है? आवश्यकता दुख के चपेट से विनिर्मुक्त अखंड आनंद चाहते हैं। अब संभावना पर विचार कीजिए। अगर विश्व में जल का अस्तित्व ना हो तो किसी को प्यास लगे? अगर विश्व में अन्न का, भोज्य पदार्थ का अस्तित्व ही ना हो तो किसी को भूख लग सकती है क्या? जब हमारी निसर्ग सिद्ध भावना है कि मृत्यु, मूर्खता, दुख के चपेट से विमुक्त जीवन चाहिए, ऐसा जीवन जहाँ मौत की छाया न पहुँच सके, ऐसा जीवन जहाँ जड़ता अज्ञता की छाया न पहुँच सके, ऐसा आनंद जहाँ दुख की छाया न पहुँच सके। अब कहते हैं कि जब हमारे जीवन में निसर्ग सिद्ध यह भावना है, वासना है, इसका विषय भी कोई सच्चिदानंद होना चाहिए। इसका विषय भी कोई होना चाहिए। प्यास का विषय पानी है, भूख का विषय अन्न है। इसी प्रकार हम चाहते हैं मृत्युंजय होना। अमीबा नामक सूक्ष्म प्राणी को छेड़ने पर भी मौत से बचने का वह प्रयास करता है। चींटी चिड़िए को भी छेड़िए और मौत से बचने का प्रयास करता है। एक दुधमुहा बच्चा भी जो वस्तु आती है, यह क्या, यह क्या, यह क्या, ज्ञानवर्धन की भावना रखता है। और हर व्यक्ति आस्तिक हो या नास्तिक दुख के चपेट से मुक्त होना चाहता है।
और गाढ़ी नींद या सुसुप्ति जब हमको सुलभ होती है तो मृत्यु का भय हमको प्राप्त नहीं होता। कामक क्रोधादि के चपेट में हम नहीं पड़ते, सर्दी गर्मी आदि द्वंद्वों से हम अतीत होते हैं, किसी प्रकार का दुख हमको प्राप्त नहीं होता, आनंद से भरपूर जीवन हमको मिलता है। इसका मतलब क्या है? गाढ़ी नींद में हमारी जो चाह का मुख्य विषय है उसके सन्निकट हम पहुंच जाते हैं। लेकिन कोई ऐसा प्रतिबंध है जो मृत्यु मूर्खता दुख का बीज सुसुप्ति में भी बना रहता है। मृत्यु मूर्खता दुख के बीज को हम अगर ढूंढ डालने में समर्थ हो सकते हैं तो हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। आखिर चंद्रलोक भी पहुंच जाए, चंद्रलोक पहुंचने पर भी जिस समस्या का समाधान नहीं हो सकता, ब्रह्मलोक पहुंचने पर भी जिस समस्या का समाधान नहीं हो सकता, भारत के व्यक्ति अमेरिका पहुंच जाए, अमेरिका के व्यक्ति भारत आ जाए, फिर भी जिस समस्या का समाधान नहीं हो सकता वो समस्या है मृत्यु मूर्खता दुख के चपेट से विनिर्मुक्त जीवन। इसलिए यह जो जगत बना है और हमको देहेंद्रीय प्राणांतकरण से युक्त जीवन प्राप्त हुआ है, अपनी जो मूलभूत आवश्यकता है, हमारी आवश्यकता का जो सचमुच विषय है, उसका अनुसंधान करने के लिए हमको ये जीवन प्राप्त हुआ है। उत्कर्ष का मैं पक्षधर हूँ, लेकिन उपास की बात यह है महायंत्रों के माध्यम से महानगर का निर्माण होता है। और महानगर का अर्थ होता है जहाँ शुद्ध मिट्टी, पानी, प्रकाश, पवन, प्रचुर आकाश सुलभ न हो, इनसे परहेज भी हो। मिट्टी से परहेज आए महानगर वालों को। शुद्ध मिट्टी, पानी, प्रकाश, पवन, प्रचुर आकाश की गति न हो, इनसे परहेज हो। शुद्ध गंध, शुद्ध रस, शुद्ध रूप, शुद्ध स्पर्श, शुद्ध शब्द, शुद्ध मुस्कान, शुद्ध मनोभाव की जहाँ गति न हो, उसी का नाम क्या होता है? महानगर। माने महायंत्रों के द्वारा बनाया जाता है महानगर। पर्वत इत्यादि नष्ट कर दिए जाते हैं, नदी इत्यादि विकृत कर दिए जाते हैं, पवन को दूषित कर दिया जाता है, पृथ्वी को खोखली कर दी जाती है, और अंत में महानगर में बुरा न मानो होली है, कुलाचार, कुल देवी, कुल देवता, कुल वधू, कुल वर, कुल गुरु, इनकी पहुंच है क्या? बिल्कुल नहीं है। और इनसे विहीन जीवन फिर अंत में हुआ क्या? होता क्या है? संतान उत्पन्न करने और यज्ञ भोजन करने की मशीन बन जाता है। क्या यही मानव जीवन की सफलता है क्या? अगर एक व्यक्ति को दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाए तो छांदोग्य सूची के 5वें अध्याय के अनुसार सुभग दुर्भग बन जाता है, दुर्भग सुभग बन जाता है। आज हम इंद्रलोक पहुंचना चाहते हैं, चंद्रलोक पहुंचना चाहते हैं। बुरा न मानिए, हम और आप जितने हैं 10 बार चंद्रमा रहे होंगे, 10 बार सूर्य रहे होंगे। इसका मतलब कर्म के फलस्वरूप व्यक्ति ऊपर जाकर भी कर्म का क्षय होने पर नीचे आ जाता है। इसलिए हमने संक्षेप में कहा विज्ञान के 2 भेद हैं। शरीर को आत्मा मान करके जो विज्ञान है, उस विज्ञान का फल विस्फोटक होता है जैसे कि आजकल, और शरीर को नश्वर मानकर शरीर के नाश से जीव का नाश नहीं होता, इस सिद्धांत में आस्थान्वित होकर जो विज्ञान होता है वो वैदिक विज्ञान होता है। वो कहीं भी विस्फोटक नहीं होता, सब जगह वरदायक भी सिद्ध होता है। तो विज्ञान और विज्ञान में आकाश पाताल का अंतर है। गीता का 18वां अध्याय लीजिए। तमोगुण के कारण जो विज्ञान प्राप्त होता है वो सर्वथा विपरीत होता है। विकास को विनाश, विनाश को विकास, भय को अभय, अभय को भय। इसी प्रकार से रजोगुण के कारण जो विज्ञान प्राप्त होता है अयथावत, न पूरा यथार्थ न पूरा अयथार्थ। सत्वगुण की भूमिका में जो वेद विज्ञान हमारे हृदय में टपकता है वो परिपूर्ण होता है। इसलिए श्रीमद् 5-7 मिनट श्रीमद् भागवत के 4 स्कंध के 18वें अध्याय के 3, 4, 5वें श्लोक में भूदेवी ने कहा पृथु राजा से, राजन, वैदिक महर्षियों के द्वारा चिर परीक्षित और प्रयुक्त जो उपाय हैं उनको ताक पर रखकर अगर उत्कर्ष का कोई मार्ग निकाला जाता है, उस मार्ग के गर्भ से ही घोर पतन निकल आता है, अपकर्ष निकल आता है। अब थोड़ा विचार कीजिए, सनातन परंपरा प्राप्त भोजन विज्ञान
वस्त्र विज्ञान, आवास विज्ञान, आर्किटेक्ट, वास्तुशास्त्र, न्याय का प्रकल्प, शिक्षा का प्रकल्प, रक्षा का प्रकल्प, विश्व गोरक्ष वाणिज्य का प्रकल्प, सेवा का प्रकल्प, हर व्यक्ति को शिक्षा, रक्षा, अर्थ, न्याय और सेवा के प्रकल्प संतुलित रूप में सुलभ हों, इसकी स्वस्थतम वैज्ञानिक विधाता नाम सनातन वैदिक आर्य विज्ञान है सज्जनों। और जहाँ तक 2-3 मिनट और कह दूँ, आधुनिक वैज्ञानिक, मैं तो वैज्ञानिकों का बहुत सम्मान करता हूँ, इसलिए उन्हें देता हूँ, थोड़ा विचार कीजिए। हमारा विज्ञान 1 अरब रुपया खर्च करके भी निष्कर्ष निकालना कठिन है कि पूरे ब्रह्मांड की संख्या कितनी है। हम लोग स्कंद पुराण के आधार पर यूँ कह देंगे 3.5 करोड़ ब्रह्मांड की संख्या, 3.5 करोड़। और एक और चमत्कार की बात कह रहे हैं, केवल राम शब्द ले लीजिए, तो ओम ले लीजिए, पूरी सृष्टि का विज्ञान केवल एक शब्द में हमारे ऋषियों ने सम्मिलित कर दिया। कभी फिर संयोग लगने पर पूरी सृष्टि का विज्ञान केवल एक शब्द में सम्मिलित है, ओम। इस ओम का अर्थ, राम का अर्थ अगर कोई जान गया, सारी सृष्टि का विज्ञान, 3.5 करोड़ हमारे यहाँ ब्रह्मांड है। ब्रह्मांडों की संख्या सुनिश्चित है। और एक विचित्र बात है, अभी प्रयास चल रहा है, पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, इनसे बना हुआ 14 भुवनों का ब्रह्मांड, इनकी आयु कितनी पूरी होगी? आयु का अंकन करना कठिन है। और गीता का 18वां अध्याय लीजिए, 31 नील 10 अरब 40 अरब वर्ष इनकी आयु है। तो हमारे यहाँ पृथ्वी की, पानी की, प्रकाश की, पवन की, आकाश की, चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड की, इतने समय तक महाप्रलय की दशा में जगत रहता है। हमारे बुश महोदय जब दोबारा राष्ट्रपति होने वाले थे अमेरिका के, उन्होंने एक वाक्य बोल दिया, हमको वह विस्फोट होगा, कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई उनके वाक्य पर। उन्होंने कहा कि हम बाइबल के पक्षधर हैं। मेरा शब्द नहीं, मेरा वाक्य नहीं, बुश महोदय का। उत्तर विभाग मेरे नाम पर मत कुछ करना, ये बुश महोदय का वाक्य है। मैं जन्मजात क्रिश्चियन हूँ, बाइबल में मेरी आस्था है। वर्तमान विज्ञान ने बाइबल की सृष्टि की मान्यता पर पानी फेर दिया। अतः सृष्टि को लेकर जो बाइबल की धारणा है उससे मैं सहमत नहीं हूँ। क्या कोई कह सकता है डंके की चोट से कि गीता ने नासदी सूक्तम ऋग्वेद के केवल 7 मंत्र ने, गीता में अधिक सूत्र हैं, केवल नासदी सूक्तम ऋग्वेद 10 मंडल के 7 मंत्रों ने या गीता ने सृष्टि के बारे में उत्पत्ति, स्थिति, समृद्धि, निग्रह, अनुग्रह का जो विज्ञान दिया है उससे मैं सहमत नहीं हूँ। कोई कह सकता है, कहेगा तो उसे कहने की आवश्यकता है। आपको विज्ञान अच्छा लगता है, आधुनिक साइंस, विज्ञान को स्वस्थ दिशा देने की क्षमता जिस विज्ञान में है उसी का नाम वैदिक विज्ञान है। अब बुरा न मानो, होली है, मैं 5-7 और वाक्य कहता हूँ, सावधान। आजकल का विज्ञान कहीं वैशेषिक दर्शन पर लटका हुआ है, गुरुत्वाकर्षण आदि को लेकर। आजकल का विज्ञान कहीं चार्वाक दर्शन पर लटका हुआ है इसी क्षेत्र में। आजकल का विज्ञान कहीं जैन दर्शन पर लटका हुआ है। आजकल का विज्ञान कहीं शून्यवादी बौद्धों की मान्यता से संदिग्ध है। उदाहरण के लिए शून्य को अभाव मानते हैं फिजिक्स वाले, भौतिक शास्त्र वाले, शून्य के बारे में अभाव, जबकि हमने 1000 से अधिक पृष्ठों में शून्य को भाव सिद्ध किया है। हमारे ग्रंथ भगवत के पास सब हिंदी में, उसका अंग्रेजी में अनुवाद भी हो रहा है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया के गणितज्ञों ने आकर के हमारे यहाँ गणित की पहेलियाँ सुलझाई हैं। हमारे ग्रंथ को लगाना भी कठिन है। बिल्कुल हजारों वर्ष पहले जो गणित का सिद्धांत लुप्त हो गया था उसको उद्भाषित किया गया है। अब ये जो शून्य के बारे में अभाव की बुद्धि बनती है, ये बौद्ध दर्शन की देन है। तो हमने अच्छा, बहुत सी मान्यता सांख्य के अनुकूल है, नेचर के नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ये मान्यता सांख्य के अनुकूल है। बहुत सी मान्यता योग के अनुकूल है। लेकिन मैं यहाँ संकेत करता हूँ
वेदांत के अनुकूल भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभाग आदि ने जो मार्ग दिखाया उसके अनुरूप अगर वेद विज्ञान चलता है तो वैज्ञानिक धरातल पर भी भारत सर्वोत्कृष्ट राष्ट्र सिद्ध हो सकता है और विज्ञान विश्व को अभिशाप न होकर वरदान स्वरूप सिद्ध हो सकता है। बस एक सूत्र और कहकर प्रवचन को विराम देते हैं सावधान। भीष्म जी, महाभारत का केवल एक सूत्र क्या है? राज्यम पर्यम न कार्य। कोई भी राजा शासक अर्थशास्त्र लीजिए, कोई भी शासक राजा राष्ट्र को राज्य को बाजार का सौदा न बना लीजिए, सारा अर्थशास्त्र हो गया। अब हमारे जितने माननीय महोदय आते हैं तो भारत को बाजार का सौदा बनाने का प्रयास करते हैं, उसी के गर्भ से दरिद्रता निकल आती। अब परिस्थिति हो गई कि आप जो बच्चों को विद्यालय भेजते हैं इस उद्देश्य से मन में ये भाव होता है अगर 15 लाख खर्च किया इस पर पढ़ने पर 15 करोड़ कमावे, मैंने 15 करोड़ में बिकने योग्य बन जाए। बाजार का सौदा बनाने के लिए शिक्षण आपको छोड़कर शिक्षण संस्थान बन गए या नहीं बाजार का सौदा बनाने के लिए? हर व्यक्ति बाबा हो या बाबू प्राय अपने को बाजार का सौदा बना रहा। इससे देश का उत्कर्ष होगा क्या? इसलिए हमने कहा अर्थशास्त्र हो, धर्मशास्त्र हो, कामशास्त्र हो, मोक्ष शास्त्र हो, वैज्ञानिक विधा हो, फिजिक्स को भी गणित को भी दिशा देने की क्षमता बहुत है। लेकिन हमें कष्ट इस बात को लेकर है स्वतंत्र भारत में ऐसा कोई शासन तंत्र या प्रधानमंत्री का वर्चस्व नहीं दृष्टिगोचर हुआ जिससे अपने इस ज्ञान विज्ञान पर आस्था हो। अगर इस अपने ज्ञान विज्ञान पर 43 मिनटों तक मेरी बातचीत हुई थी श्री राम सेतु को लेकर, कलाम जी जब राष्ट्रपति थे 43 मिनटों तक, वो डंके की तरफ से कहते थे हमने मिसाइल का आविष्कार किया महाभारत से रामायण से, समझ गए ना? वो कह सकते थे या नहीं, कहते थे या नहीं हमने मिसाइल का आविष्कार किया महाभारत से। हमारे अंत में कह दें आयुष की बात आप कर दें, हमने वहाँ पर चांदीपुर में दूसरे ढंग से मिसाइल पर लगभग 90 मिनटों तक प्रवचन किया था वेदांत शास्त्रों से। चांदीपुर जो उड़ीसा में है बालेश्वर में 90 मिनटों तक मिसाइल पर ही मेरा वेद सम्मत मिसाइल के स्वरूप पर प्रवचन हुआ था। हम केवल इतना संकेत करते हैं सज्जनों, ये संकेत करते हैं कि वैदिक विज्ञान के अनुसार अगर विचार करें तो कम से कम रुपये में और घात प्रतिघात की भावना से शून्य दिव्याति दिव्य सामग्री का उत्पादन हो सकता है, विश्व के हित में उसका उपयोग हो सकता है। अब किसी वस्तु के दुरुपयोग और सदुपयोग पर निर्भर करता है। रूस के एक वैज्ञानिक ने जिसने गन का आविष्कार किया, वो रो रहा था 10 साल पहले उसका प्रवचन आया था। अगर मैं समझता मैंने तो राष्ट्रभक्ति के वशीभूत होकर इसका आविष्कार किया, अगर मैं जानता कि इसका इतना दुरुपयोग होता मैं कभी भी आविष्कार नहीं करता। तो व्यक्ति की भावना पर भी निर्भर करता है वस्तु के सदुपयोग और दुरुपयोग। अंत में वो उतना ऊंचा वैज्ञानिक होता है तो साधक बाधक भाव का विज्ञान रखता है। विज्ञान में भी बहुत कुछ भेद है। हमने आज के प्रवचन में यह कहा कि अपने देश के विज्ञान को विकसित करना, वैदिक विज्ञान को विकसित करना आवश्यक है। और अंदर की बात मैं कह दूँ, भारतीय प्रिंस महाराज इन्होंने वैदिक मैथमेटिक्स जिसको दिया, उनके अंग्रेज शिष्य और प्रशिष्यों ने कंप्यूटर का आविष्कार किया। एकाधिकेन पूर्वेण एकन्यूनेन पूर्वेण शिष्यते शेष संज्ञा, ये जो 3 सूत्र हैं यही बाइनरी सिस्टम के आधार हैं। आपको ये सुनकर आश्चर्य होगा, भारतीय कृष्ण महाराज के जो अंग्रेज गणितज्ञ शिष्य थे और उनके प्रशिष्य हुए, उन्होंने ही कंप्यूटर का आविष्कार किया। आज भी गुप्त या प्रकट हमारी मेधा शक्ति का, वैज्ञानिकों की शक्ति का, तो कौन है अमेरिका में संस्थान वैज्ञानिक? नासा ना, व्यापार और विज्ञान दोनों का सम्मिलित संस्थान है। नासा को पूछिए कि भारत के मस्तिष्क, भारत की मेधा शक्ति का कितना उपयोग कर रहा है। ओबामा जी से पूछिए कि आपकी सेवा में अगर 15 चिकित्सक हैं तो कितने भारत के हैं? कहना पड़ेगा उनको कि 11 भारत के हैं। हमारी मेधा शक्ति, हमारी रक्षा शक्ति, हमारी वाणिज्य शक्ति, हमारी श्रम शक्ति पूरे विश्व को उद्भाषित किए हुए है।
लेकिन हम में अभी इतनी सत्य सहिष्णुता का उदय नहीं हुआ है कि सबके हित का ध्यान रखते हुए हम अपने वैदिक विज्ञान को विकसित करें और विश्व के लिए वरदान सिद्ध करें। आज भी इन वैज्ञानिकों को जो सफलता मिल रही है गुप्त या प्रकट, हमारे वेदादि शास्त्रों का अनुशीलन करने के कारण मिल रही है।